हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया सा और शानदार सा टॉपिक लेके, जिसका नाम है बच्चों द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो आज हम लोग बहुत अच्छे से यह टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो जाहिर सी बात है बच्चों, हर बार की तरह एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बच्चों अपनी किताब और पेन लेके बैठ जाइएगा। पूरे क्लास को फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों। जितना हो सके मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों? और एक बात बच्चों, जितना डिस्ट्रैक्शंस है सब बंद। ठीक है? खिड़की दरवाज़ा जो भी है एकदम फुल लॉक कर दीजिएगा बच्चों। फुल आपका पूरा प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन आपका इस बोर्ड में रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक की द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, देखते हैं इसमें है क्या। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका डिमांडिंग टॉपिक है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिमांडिंग टॉपिक। ठीक है ना? वेटेज बहुत है। आपका बोर्ड्स एग्जाम भी दिए, बहुत वेटेज रहता है इसमें। और अगर आप नीट वाले, जेडब्ल्यू वाले हो तो वहाँ पर भी इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो लेट अस सी व्हाट्स देयर। ये एक पीरियडिक टेबल मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ठीक है बच्चों? तो आई बिलीव कि बच्चों आप पीरियडिक टेबल के साथ फुल वाकिफ हो गए। ठीक है ना? पीरियड्स कौन सा है, ग्रुप्स कौन सा है, ठीक है ना? लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, मेटलॉइड्स, कौन क्या क्या है। आई होप बच्चों आपको पता होगा कि पीरियडिक टेबल का प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों? ओके, लेट अस सी। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सबशेल। सीधी बात, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में एंटर हो रहा है बच्चों? वो आपका पी सबशेल में एंटर हो रहा है। द कंसेप्ट ऑफ जो सबशेल का जो कंसेप्ट है बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर फुल वीडियो मेरे नाम पे है बच्चों, यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? वहाँ पे मैंने आपको जो क्वांटम नंबर्स का क्लास है ना बच्चों, आप वो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पूरा समझाया कि सबशेल, ऑर्बिटल्स, सोवेन से डॉट 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 जो है वो पूरा वहाँ पे है बच्चों, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कौन से ग्रुप्स पे है, 13 to 18 तक। फाइन। और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS2 NP1 to 6 बच्चों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों? अब याद रखिएगा, ये एकदम आप नोट करते जाइएगा बच्चों। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे कौन से आ रहे हैं आपके? मेटल्स आ रहे हैं, नॉन मेटल्स आ रहे हैं, एंड मेटलॉइड्स आ रहे हैं। तो बच्चों अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बच्चों की मेटलॉइड्स है क्या। ठीक है ना? आप क्या कह सकते हैं कि सर मैंने मेटल्स सुना है, मैंने नॉन मेटल्स सुना है, लेकिन मुझे सर मेटलॉइड्स तो पता नहीं है। बच्चों आपका ये डाउट भी मैं क्लियर करवा दूंगा कि है क्या मेटलॉइड्स पे। मिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक। सीधी बात, मेटलॉइड्स इज इक्वल्स टू व्हाट? मेटल प्लस नॉन मेटल। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट्स क्लियर कि मेटलॉइड क्या है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आपके क्या क्या आ रहे हैं? आपके मेटल्स आ रहे हैं, नॉन मेटल्स आ रहे हैं, और मेटलॉइड्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों? नाउ लेट अस सी। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 13 के बारे में। ओके, तो ग्रुप 13 क्या है? वो है बोरॉन फैमिली है बच्चों। आई होप इट्स विजिबल, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। बोरॉन फैमिली है। ठीक है बच्चों? तो ये सारे एलिमेंट्स वहाँ पे हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? NS2 NP1। ठीक है ना? क्या क्या है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ऑलराइट बच्चों, यही सारे का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ओके फाइन। तो ये जो एलिमेंट्स का नाम है, ये सब कौन से ग्रुप में आ रहे हैं बच्चों? ये आप क्या आ रहे हैं? ग्रुप 13 पे। ऑलराइट फाइन। फिर देखते हैं जो बोरोन फैमिली है ना, जो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन है, तो बोरोन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बच्चों। ठीक है ना?
तो द नेम इटसेल्फ पोजेस, द नेम इटसेल्फ सेज कि ये क्या फैमिली है बच्चों, ये है आपका बोरोन फैमिली। फाइन। तो बोरोन फैमिली जो है, तो बोरोन का तो कंपाउंड्स बनना तो एकदम नॉर्मल है ना बच्चों। तो 2-3 कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोरेट के बारे में, BF3। ओके फाइन। तो BF3 जो है ये क्या, इसका प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेंशन कर रखे हैं, इनके प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा देख लीजिए बच्चों। क्या है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरोन, बोरोन के आर पार 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और ये जो है ल्यूविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूविस एसिड, ल्यूविस एसिड है और ल्यूविस बेस है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ल्यूविस एसिड एंड ल्यूविस बेस। ओके, तो ये क्या है, ल्यूविस एसिड की तरह काम करते हैं। क्यों, व्हाई इट इज ल्यूविस एसिड बच्चों, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अंडरस्टैंड इट वेरी 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 केयरफुली बच्चों कि व्हाई द फैक्ट इज दैट इट इज अ ल्यूविस एसिड, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। एकदम कान दिमाग खोल के समझिएगा बच्चों। फाइन। ये आपका मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। फाइन बच्चों। नेक्स्ट आ गया आपका दूसरा कंपाउंड, आके आ गया बोरोन हाइड्राइड्स, जिसको हम लोग बोरेन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला दिस वन, BnHn+4 BnHn+6, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। BnHn+4 अगर मैं कहूँ कि इफ द वैल्यू ऑफ n लेटेस्ट से 2, ओके लेटेस्ट से, तो ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, B2H2+4, ये आपका बन जाएगा एक्चुअली में B2H6। ऑलराइट, फाइन। और ये आपका बन रहा है, इफ वी कंसिडर एज द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2, देन इट विल बी B2, H2+6, B2H8। ऑलराइट, डाउट क्लियर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये तो ब्रिज बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। 3 सेंटर में है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। एकदम बच्चों डायरेक्ट नोट है, फुल क्लियर रखिएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। फाइन। और ये जो है ना वो हवा के साथ, एयर के साथ वेरी वेरी रिएक्टिव है, और जल्द से जल्द ही क्या रिएक्ट करके कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तीसरा आता है आपके बोरिक एसिड पे, बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है ना। ये मोनोबेसिक एसिड है और ये ल्यूविस एसिड, क्यों, ये ल्यूविस एसिड किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है बच्चों। और ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और द एप्लीकेशन ऑफ बोरिक एसिड इन डेली लाइफ, यू कैन से इट एज इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। फाइन। अभी देखते हैं बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बोरोन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, बोरोन के बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किए बच्चों। तो अभी डिस्कस करेंगे कि बोरोन का कुछ एनोमलस बिहेवियर है बच्चों, ठीक है ना। तो वो बिहेवियर है क्या, उसके बारे में जान लेते। फाइन। तो बोरोन जो है वो रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ ये डिफर कर रहा है, बिकॉज माने क्योंकि स्मॉल साइज है। साइज क्या है बच्चों, साइज छोटा है और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर भी एक टॉप क्लास लेके रखा है बच्चों, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इसके ऊपर भी मैंने एक क्लास लेके रखा है बच्चों, आप प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। और इसका जो नेचर है ना, नॉन मेटलिक की तरह काम कर रहा है बोरोन, इट वर्क्स एज नॉन मेटलिक कैरेक्टर। फाइन। और डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके फाइन। नेक्स्ट से बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। कुछ भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।